अब फारूक अब्दुल्ला जी को पता है कि अगर गुजरू का सहारा, बसाखियों का सहारा क्यों लेते हो फारूक अब्दुल्ला जी? मेरे भाई उमर अब्दुल्ला जी, बसाखियों का सहारा क्यों लेते हो? खुद आओ ना मैदान में, आ जाओ फारूक साहब, आ जाएं आप पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पे। उमर जी आप आ जाएं, डोंट वेरी। पता चलेगा कि गुजरों को आप बोलते थे कि गुजर बिकते हैं, गुजरों को इल्म नहीं है। तो ये आप पब्लिक बता देगी ना आगे आगे इनको। तो ये हम मेरे गुजरों को आगे बलि का बकरा बनाने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है। फिर कभी हमारी टोपी लगा लेते हैं, कभी गुजरों को बदनाम करते हैं, कभी गुजरों को गालियां देते हैं, कभी बोलते हैं ये नस्वार पे बिकते हैं, कभी बोलते हैं ये साफे पे बिकते हैं, कभी बोलते हैं ये कि ये मीठे चावल बना के दो तो ये हम इनसे वोट ले लेते हैं। जब हमारे से वोट ले लेते हैं ये लोग तो उसके बाद हमारी जो है वो मुखालफत शुरू हो जाती है। अभी कभी हमें नस्वार की गुत्थी का कहते हैं कि ये दे के वोट लिए, कभी हमें कहा जाता है कि साफा बांध के वोट लिया है, कभी कहते हैं मीठे चावल बना के तो इनको खिला के हम तो वोट ले लेते हैं, कभी बोलते हैं कि ये बकाऊ हैं। नेशन फ्रेंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सीनियर लीडर परवाज चौहान जी। मैम, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवाज मैम, जिस तरह से अगर हम बात करें पीर पंचाल रीजन, जिस तरह से राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट की, तो बाकी सारी पार्टीज ने जो है अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। और अगर बात करें हम एनसी की, तो एनसी की तरफ से मियां अल्ताफ सी जो है वो उतर रहे थे, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कदम जो है पीछे कर लिए हैं। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती जी जो है वो जो है इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, देखते हैं आप इसको, जो ये वहाँ का जो सियासी माहौल है, कभी कैंडिडेट आगे आता है, कभी वापिस कदम जो ले लिया जाता है, किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है भाजपा की टक्कर में। तो पीर पंजाल जो हमारी पार्लियामेंट सीट है, ये एक बड़ा एक अहम सीट है। ये पूरी जम्मू कश्मीर में इस वक्त टॉप पे सीट चल रही है। तो एनसी का ये था कि फारूक अब्दुल्ला जी ने जैसे हमारे मियां अल्ताफ जी को उतारा, तो उन्होंने वो कहीं ना कहीं खुद तो उनको लग रहा था कि अगर मियां अल्ताफ जी को गुजर को आगे नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो एनसी आज तक गुजरों का वोट ही लेती रही। जैसे फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि गुजर जो हैं वो बिक जाते हैं, गुजर बिकते हैं, तो यही वोट मैंने फारूक अब्दुल्ला जी के बोले कि गुजर बिकते हैं। तो एक और हैं कांग्रेस के लीडर थे, वो पहले अब बीजेपी में हैं, उन्होंने कहा था कि गुजर जो है वो नस्वार की गुत्थी पे बिक जाते हैं और साफा दे के और मीठे चावल बना के हम उनको तो उनसे वोट ले लेते हैं। तो वो जो एक वीडियो अभी लोग चला रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एडिट करके वो मेरी एक वीडियो चला रहे हैं वो लोग, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ कि ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है परवाज की टक्कर में, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आज एक और नकली टोपी कई पब्लिक डोमेन में मुझे लगता है कहीं फोटो मैंने देखा है। तो असली टोपी में और नकली टोपी में भी फर्क आपको नजर आ जाएगा। तो ये नकली टोपी लगा के गुजरों को गुमराह करना, 70 साल से मेरी कम्युनिटी को लोग एनसी पीडीपी कांग्रेस वाले गुमराह करते रहे। आज भी वही नाटकबाजी शुरू कर दी। पीर पंजाल से मियां अल्ताफ जी को उतार दिया। उसके बाद महबूबा जी वो टोपी लगाती हैं तो वो दुपट्टे के ऊपर टोपी लगाती हैं ऐसे टेढ़ी करके, वो भी मेरी शान के कहीं खिलाफ हैं। तो वो भी मेरी टोपी की कहीं महबूबा जी इंसल्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी टोपी की इंसल्ट नहीं की जाए और उसकी इज्जत की जाए। उसको पहले तो असली टोपी और नकली टोपी में भी फर्क नजर आ रहा है, सामने दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बौखलाहट का शिकार हैं सब लोग। तो इनको अब कभी कोई हिरबा अपना रहे हैं, कभी कोई हिरबा अपना रहे हैं। तो मियां अल्ताफ जी तो पहले ही नहीं उतर रहे थे, वो इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं थे। वो पहले ही नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो गदी पे बैठे हैं, तो अब वो नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब उनको जबरदस्ती इन लोगों ने इलेक्शन में उतारा। आज मैंने न्यूज सुनी है अभी रिसेंटली कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। वो पहले ही नहीं चाहते थे इलेक्शन लड़ना। अब फारूक अब्दुल्ला जी को पता है कि अगर गुजरू का सहारा, बसाखियों का सहारा क्यों लेते हो फारूक अब्दुल्ला जी? मेरे भाई उमर अब्दुल्ला जी, बसाखियों का सहारा क्यों लेते हो? खुद आओ ना मैदान में, आ जाओ फारूक साहब, आ जाएं आप पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पे। उमर जी आप आ जाएं, डोंट वेरी। पता चलेगा कि गुजरों को आप बोलते थे कि गुजर बिकते हैं, गुजरों को इल्म नहीं है।
तो ये आप पब्लिक बता देगी ना आगे आगे इनको। तो ये हम मेरे गुजरों को आगे बलि का बकरा बनाने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है। फिर कभी हमारी टोपी लगा लेते हैं, कभी गुजरों को बदनाम करते हैं, कभी गुजरों को गालियां देते हैं, कभी बोलते हैं ये नस्वार पे बिकते हैं, कभी बोलते हैं ये साफे पे बिकते हैं, कभी बोलते हैं ये कि ये मीठे चावल बना के दो तो ये हम इनसे वोट ले लेते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने वहां किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह से वहां से बोला। वो पहले इसमें थे, कांग्रेस में थे, अब डीएपी में। उन्होंने कहा कि गुजरों से मीठे चावल बना के तो मैं गुजरों से वोट लेता हूँ, साफा और नस्वार की गुत्थी दे के तो मैं गुजरों से वोट लेता हूँ। तो क्या मैं अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस नहीं करूं कि मेरी कम्युनिटी की जब वोट मिल जाते हैं इन लोगों को तो उसके बाद मेरी कम्युनिटी के साथ कैसी बातें होती हैं ये, तो क्या मुझे दुख नहीं लगेगा? क्या मैं ये वो बात अपने लोगों को समझाऊं ना कि जब हमारे से वोट ले लेते हैं ये लोग तो उसके बाद हमारी जो है वो मुखालफत शुरू हो जाती है। अभी कभी हमें नस्वार की गुत्थी का कहते हैं कि ये दे के वोट लिए, कभी हमें कहा जाता है कि साफा बांध के वोट लिया है, कभी कहते हैं मीठे चावल बना के तो इनको खिला के हम तो वोट ले लेते हैं, कभी बोलते हैं कि ये बकाऊ हैं। तो कब तक एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों सुधर जाओ, कब तक गुजरों को बदनाम करके आप वोट लोगे? प्रभात जी, जिस तरह से आपने बीच में जिक्र किया नकली टोपी का, तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जो नकली आप कह रहे हैं कि टोपी लगाकर जो है लोगों को, जो गुजर बकवाल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका वोट बैंक जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल गुजर को 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया था, आज भी वही बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मुझे कहते हैं ना कि परवाह चवान गुस्से में आ जाती है। गुस्से में मैं इसीलिए आती हूँ कि हमारी कौम को आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, आज भी हमें मजाक में लिया जाता है। क्यों? क्या हम शरीफ हैं? तो भाजपा क्या कर रही है गुजर बकवाल कम्युनिटी के लिए? भाजपा ने क्या नहीं किया मुझे बताओ ना, क्या नहीं किया? सबसे पहले तो गुजर कम्युनिटी को छोड़ के इवन के पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को आयुष्मान कार्ड दिया। 5 साल पहले राशन मुफ्त दिए, अभी भी राशन मुफ्त 5 साल के लिए और कर दिया। गैसी जो पहले जाके जंगलों से लकड़ियां लाती थी, सिर गंजे हो जाते थे हमारी औरतों के, वो भी मेरी गुजर समाज की औरतें लाती थी, तो उनके लिए गैस सिलेंडर जो दे दिया वो सबसे बड़ा उदाहरण है। सब्सिडी खत्म कर दी। उसके बाद सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। उसके बाद जो है वो पेंशन जो थी 200 रुपया थी, 1000 रुपया पेंशन उनको दे दी है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भाजपा की जो स्कीमें मैं गिनूंगी ना, पेंशन की बात कर रहे हैं आप, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी पेंशन नहीं मिल रही है, विडोज। मैं थक जाऊंगी। उसके बाद जो 6-6 हजार रुपया एक किसान के अकाउंट में आ रहा है, तो ये कौन सी सरकार ने इससे पहले किया? वो देखो ना, रिंग रोड्स पर से IIT, एम्स, जम्मू तो अमेरिका बन रहा है। तो जो ऑपोजिशन में सरकार है वो तो ये कहती है कि जितने भी प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो रहे हैं ये हमारे समय के प्रोजेक्ट थे। अच्छा, ये 70 साल से नहीं पूरे हो पाए तो आज हो पा रहे थे, ये हमारे थे। ये जुमलेबाजी से थोड़ा काम चलेगा। पब्लिक जानती है, पब्लिक जवाब दे देगी इलेक्शन में, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। पब्लिक जवाब देगी ना कि 70 साल से पहले डेवलपमेंट थी या आई डेवलपमेंट है। ये पब्लिक नहीं फैसला करना है, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये तो आवाम बताएगी ना इलेक्शन में। रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे भाजपा ने अभी तक अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? इंशाअल्लाह उतरेगा, अच्छा इंसान आएगा। कौन आने वाला है? खिदमतें खलक करने वाला आएगा, जो भी आएगा अच्छा इंसान आएगा। आप आने वाले? मैं कह रही हूँ अच्छा इंसान आएगा, जो भी आएगा अच्छा इंसान आएगा, खिदमतें खलक करेंगे और अल्लाह की जात अच्छा फैसला करेगा। अनंतनाग पुंछ रजौरी के लोगों के लिए एक अच्छा फैसला होगा जो आवाम की बात करेगा, जो आवाम के हित में। लेकिन एक बात ये भी है कि आज तक हम कश्मीरियों को वोट देते रहे, तो मुझे लगता है कि हमें पुंछ रजौरी से आज तक कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो अगर जब पुंछ रजौरी से अगर कोई कैंडिडेट उतरेगा तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हमारी पुंछ रजौरी के लोगों को भी कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। और ये आवाम भी चाहती है कि चाहे वो गुजर है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है या मुस्लिम है, एनीवे जो भी सारी हमारी कम्युनिटी है, वो चाहती हैं कि हमारा पीर पंजाल से कोई कैंडिडेट उतरना चाहिए। मैंने आपका नाम इसलिए लिया, मैंने आपको इसलिए कहा कि आप उतरने वाले हैं क्योंकि आप हर समय जो है लोगों की आवाज उठाती है, लोगों की बातें करती हैं, आप में जज्बा है, आप चाहती हैं कि लोगों के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। क्या आप वहां से खड़े होने वाले हैं? आपको वहां से लोगों का किस तरह का समर्थन जो है वो मिलने वाला है? देखिए, जो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, मैं पार्टी के फैसले को लबैक करती हूँ। चाहे वो जिसको भी उतारेंगे, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं कमल के फूल के साथ हूँ, मैं मोदी जी के फैसले के साथ हूँ। लेकिन आवाम की कहीं ना कहीं आवाम भी चाहती है, आवाम तो चाहती है कि जो कैंडिडेट ग्राउंड पे काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि आवाम उसी के साथ जाएगी।
तो जुमलेबाजों को तो अब पब्लिक समझ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि मोदी ने इतने अच्छे काम किए हैं तो मोदी को वो लोग वोट डालेंगे। मोदी के तो दुनिया पूरी वर्ल्ड पूरा फैन है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम तो मोदी जी का घर है अपना। लेकिन मैम अगर बात करें हम भाजपा की, तो भाजपा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब किसी रिलीजन के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, फिर बाद में जिससे लोग जो है नाराज भी हो जाते हैं। आपने रिपीट करेंगे क्वेश्चन? कई सारे लोग ऐसे ना, ऐसे लीडर्स हैं, अगर मतलब कहते हैं कि भाजपा में वो वाले लीडर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि कोई भी कम्युनिटी विशेष जो है नाराज हो जाती है। अगर देखिए मैंने कहा कि कुछ जो बातें एडिट करके चलाई जा रही है, अभी एक मेरी वीडियो एडिट करके चलाई जा रही है, मैं उनको बोल रही हूँ अल्लाह आपको हिदायत दे। आप पॉलिटिक्स के लिए इतने गिर चुके हो कि मेरी वीडियो को एडिट करके चलाते हो। मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोगों ने बोला है मेरी कम्युनिटी के लिए, मैं अपने माँ बाप को ये बात बोल सकती हूँ कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरा परिवार ऐसा है। कोई कहता है मैं गुजर मेरा, कैसे लड़ेंगे? उनकी कौम को उनके सामने बैठ के जलील किया जाता है तो मियां अल्ताफ साहब क्यों ग्राउंड में आएंगे, क्यों लड़ेंगे इलेक्शन? उनकी कौम को आज तक दबा कुचला गया है, आज तक उनकी कोई बात को सुना नहीं गया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो एनसी ने हमारी खत्म करी। तो अगर 370-35 एक ही ये जुमलेबाजी ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, तो 370 और 35 अगर इन्होंने अच्छी तरीके से उसको कवर किया होता तो आज तोड़ने वाला कोई था ही नहीं। इन्होंने पहले से उसको मजबूत नहीं रखा था। अभी ऐसी जुमलेबाजी है इलेक्शन में 370 तो 35 एक को लाएंगे वापस। कहां से लाएंगे? कल मोदी जी ने बोला कि वो चला गया 7 समुद्र पार, वो 7 समुद्र नीचे चला गया। 370-35 से क्या गुजरों को तो हमें कोई बेनिफिट नहीं। 370 जाने से हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट तो वो भी जब वो भी मिली, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो भी हमें गुजर कम्युनिटी को, उसके बाद एसटी एट्रोसिटी एक्ट जो है वो भी हमें मिला। तो गुजरों को तो पहले दबाया गया था, गुजरों को तो बात नहीं करने दी जाती थी। आज भी गुजरों के कई लोग जो नैरो माइंड के लोग हैं वो आज भी गुजरों को गुजरू बुला के कहते हैं और गुजरों को गुजर समझते हैं। तो मैं कहती हूँ ये फकीर कौम है और ना पड़ो इस चक्कर में, तबाह हो जाओगे सारे टक्कर में। बीच में आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए कहा कि लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसका फायदा नहीं उठा पाते, मतलब उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम जगह जगह जा रहे हैं, इस बात पे मैं मसले मसाइल पे बात कर रही हूँ कि मेरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब मैं अपनी कौम की, इवन कि अपनी कौम की नहीं, मैं सबकी आवाज हूँ। कहीं भी अपटैक का जब मसला हुआ था इसी ग्राउंड में मैंने बच्चों के साथ आके बैठी थी तो वो भी उनका मसला भी हल करवाया था। तो मैं हर जगह जाती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी कौम की बात करती हूँ, मैं ओवरऑल हर कम्युनिटी की बात करती हूँ। मैंने पहाड़ियों की भी बात करी, मैंने गुजरों की भी लड़ाई लड़ी और पहाड़ियों की भी लड़ाई लड़ी। मैंने कहा कि उनको अलग से 10% दिया जाए, हमारे हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा 10% जो इंटैक्ट हो गया उनको अलग से दिया, तो वो लड़ाई भी तो मैंने कहीं न कहीं खत्म करी। तो मैं तो सबके साथ हूँ, मैं तो कभी भी ये कंट्रोवर्सी की बात नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो इंसानियत बराबर है सबसे पहले। पहाड़ी लोग भी इंतजार में हैं कि कब भाजपा जो है कैंडिडेट उतारेंगे। वो तो कहते हैं कि हमने एहसान का बदला एहसान से चुकाना है, भाजपा को लाना है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे हैं वो सारे भाजपा भी चाहिए, चुकाना भी चाहिए, उनको चुकाना भी चाहिए। मुबारकबाद देती हूँ मैं उनको। अगर भाजपा ने उनको ST 10% अलग से दी है तो उनको आसान का बदला आसान से चुकाना भी चाहिए, क्योंकि मुसलमान का हक होता है कि जो जबान से बात करे उसको निभाना भी चाहिए। उनका ये कहना है हम ये नहीं देखेंगे कि कैंडिडेट गुज्जर है या बकरवाल है, किसी भी कम्युनिटी से, हिंदू है मुस्लिम है, वो ये नहीं देखेंगे। वो खाली भाजपा के कैंडिडेट को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, सीधा तभी वोट करेंगे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा फैसला है कि अगर उन्होंने ये अपनी जबान से कि आसान का बदला आसान से देंगे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ पार्टी भाइयों को कि अगर वो अपने फैसले पे अटल हैं, कैंडिडेट कोई भी हो तो वो उनको जुड़ना चाहिए, उनको लबैक कहना चाहिए। जैसे हम पार्टी के साथ कम्बलों के फूल के साथ मोदी जी के साथ जुड़े हैं, गुजर मेरे भी जुड़े हैं, तो पहाड़ी भाइयों ने भी अगर ये वादा किया तो उनके साथ भी अच्छा किया तो उनको जुड़ना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन वो निराश एक चीज से हो रहा है ना कि कैंडिडेट जल्द से जल्द अनाउंस नहीं हो रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा, कोई निराशा नहीं। हमें भी मेरी कम्युनिटी भी वेट कर रही है कि प्रवास मैडम, मैं अभी गई पुंछ में 15 दिन में लगा के आई, तो मेरी कम्युनिटी ने भी कहीं ना कहीं मुझे पूछा, मेरे से सवाल पूछते हैं कि आपका कैंडिडेट कहाँ है। तो अब मैंने तो वोट मांगे अपनी पार्टी के लिए, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट उतारो। तो जब कैंडिडेट उतारेगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे जी, हम जीतेंगे। सीधी 5 की 5 सीटें जो है, मैं कहती हूँ 6 की 6 हम भाजपा की झोली में डालेंगे। कई बार सुनने में ये आ रहा था कि रविंद्र रैना जी जो हैं वो उतरने वाले हैं, तो फिर बाद में खबरें जो हैं वो दब गई। लेकिन अगर आप उतर जाती हैं इस सीट पे तो टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। अगर टोपी की बात करें, टोपी के लिहाज से ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है टोपी और परवास की टक्कर में। आपको लगता है जिस तरह से अपोजिशन पार्टी
उतरी है, तो हो पाएगा? अब क्यों नहीं जी, हम जीतेंगे ना। हम तो जीतने के लिए उतरेंगे। आप वेट करें, वॉच एंड वेट। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। रविंदर रैना जी का जो है या हमारी पार्टी का जो भी फैसला है, वो हाई कमान जो भी फैसला करेगी, हम उसके साथ हैं। जो भी जिस कैंडिडेट को भी उतारेंगे, वो चाहे वो गुजर को उतारे, चाहे वो पहाड़ी को उतारे, किसी को एनीवे किसी भी कैंडिडेट को जो पार्टी उतारेगी, हम शाना बशाना मोदी जी के साथ चलेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वोट्स जो है नहीं डालते, किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालते। वो सोचते हैं भाई हमें क्या करना वोट डाल के, जबकि किसी पार्टी ने हमारे बारे में कुछ किया ही नहीं, हमारे बारे में सोचा नहीं। उनकी मानसिकता जो है वो बदल जाती है, तो वोट नहीं डालते। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वोट तो हर इंसान का राइट है, वोट डालना चाहिए। देखो, जब आप वोट डालोगे नहीं तो आपको रिटर्न में क्या आएगा? जब आप अपने दिल का फैसला करोगे तो आप उस दिल के फैसले को कहीं ना कहीं लबैक करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी इंसान जीत के ग्राउंड पे आए, वो गरीब का काम करे, गरीब के साथ गरीब की मदद करे, गरीब की बात को सुने, गरीब की हाय न लगे। ये नहीं कि हम जीत के कुर्सी को संभाल लें। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब पहले आज से पहले 70 साल होता आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं इंसाफ के साथ हूँ और मैं गरीब की आवाज हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर प्रभाष चौहान जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहे नेशन न्यूज।